अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। इसका कहता है इफ x इज वेरी नियरली इक्वल टू 1, कि x हमारे पास 1 के इक्वल है, बहुत इक्वल है, बहुत करीब है। देन प्रूव डेट, फिर आप प्रूव करेंगे p ऑफ x p माइनस q ऑफ x q अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा p माइनस क्यू एक्स रेज टू पावर p प्लस क्यों। हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट दोनों को सॉल्व करेंगे। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, p इंटू एक्स की पावर p माइनस क्यू इंटू एक्स की पावर q। यहां हम ना x को लेट कर देते हैं बेटा, x इज इक्वल टू 1 प्लस h। x की वैल्यू हमने लेट कर दी। h हमारे पास कोई भी छोटा सा नंबर होगा, बहुत छोटा नंबर है हमारे पास, मतलब 0.00009 ऐसा कुछ, कि h हमारे पास हो सकता है 0.00001 हो, या बहुत छोटा नंबर, बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अब हमने x की वैल्यू लेट की, यहाँ पुट कर दी 1 प्लस h। इसी तरह यहाँ पे भी हमने पुट कर दी 1 प्लस h की क्यू। अब आपने क्या किया बेटा, इस पे बाइनोमियल थ्योरम आपने ओपन कर दिया। अब बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या कहता है, देखें भाई, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स। क्या होता है, ये n और x, हमारे पास ये n है और ये x है, तो n की जगह पे p आ जाएगा, x की जगह पे h। इसी तरह यहाँ पे भी हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, 1 प्लस एन एक्स, n की जगह पे q आ जाएगा, n x है ना बेटा, n की वैल्यू q है और x की वैल्यू h है। तो हाईएस्ट पावर को हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। अब बार p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये p प्लस पी स्क्वायर h, ये माइनस क्यू स्क्वायर h। अब इधर से p माइनस क्यू हम अलग कर देंगे, एंड p स्क्वायर एंड q स्क्वायर में से h को कॉमन ले लेंगे, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को ओपन करेंगे, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, तो इन सारों में से हम माइनस वाला कॉमन ले, तो बाकी ये हमारी चीज बच गई, हम इसे फ्रॉम 1 बोल देंगे। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को यूज करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे कि 1 प्लस h होता है, वो पुट करेंगे, और इस पे अब हम पावर लगाएंगे। तो ये हमारे पास n है, ये हमारे पास x है, तो फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स, और हाईएस्ट पावर को हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। हाईएस्ट पावर हम निगलेक्ट कर देंगे, n की वैल्यू p प्लस क्यू और x की वैल्यू h आ जाएगी। तो आप चेक करेंगे फ्रॉम 2 और ये फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो छोटा सा ये प्रूफ था, आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो 6 क्वेश्चन में देखें, कहता है जी ये एक बाइनोमियल थ्योरम ओपन करके हमें दे दिया, आपने इसकी सम फॉर्म, मतलब ये वाली जो सम फॉर्म होती है ये आपने फाइंड करनी है। मतलब बाइनोमियल थ्योरम की ये ओपन फॉर्म हमें गिवन है, हमने ये सम फॉर्म फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, हम अपने इस पूरे थ्योरम को कंपेयर करवाएंगे अपने रिक्वायर्ड से। तो ये 1 1 से कैंसिल, तो ये वाली चीज इक्वल हो जाएगी हमारे पास एन एक्स के, तो एन एक्स इक्वल हो जाएगा -1/2 1 ओवर h। इसी तरह हम यहाँ से ना x की वैल्यू निकालेंगे, n को इधर डिवाइड कर देंगे, 4 to the 8 n आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगी इक्वेशन 1। फिर इसी तरह हम अपनी दूसरी चीज को इधर दूसरे वाले से कंपेयर करवाएंगे, तो दूसरे वाले से जब कंपेयर करवाएंगे तो इस x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल, तो बेटा 2 होता है, जो इधर भी 2 फैक्टोरियल इधर भी 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, -1 का स्क्वायर लेंगे +1 और 8 का स्क्वायर लेंगे 64 n स्क्वायर। यहाँ आएगा बेटा n स्क्वायर, एक n इस एक n से कैंसिल, बाकी बचा n-1 ओवर n। ये 64 कहाँ से कैंसिल हो रहा है, ये 64 इधर से कैंसिल हो रहा है बेटा। देखें ना, 64 हमारे पास है, 16 4 द 64, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, एक n कैंसिल, तो n-1 ओवर n, और इधर 3 1 द 3 बन जाएगा। 3n को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3n आ जाएगा। यहाँ से n को इधर हम शिफ्ट कर देंगे तो -n तो 2, तो n की वैल्यू -1/2। इस -1/2 को आप यहाँ पुट करें, जब यहाँ पुट करेंगे तो ये 4 to 2 4 द 8 या 4 आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो x की वैल्यू 1/4। तो ये तो अब हमारे पास आ गई, क्योंकि सम फॉर्म क्या थी, सम फॉर्म होती है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, x की वैल्यू 1/4, n की वैल्यू -1/2 यहाँ तक तो हमारे पास सम फॉर्म आ गया। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि हम कैलकुलेटर से इसका एलसीएम फाइंड करेंगे कि 1 + 1/4, तो 1 + 1/4 करेंगे तो 5/4
4 आ जाएगा। 5/4 की पावर -1/2, माइनस को प्लस करेंगे तो 4/5। तो जब पावर लेंगे तो इसका मतलब होता है रूट 4/5, 4 का रूट 2 आ जाएगा, 5 का नहीं आता। तो यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कहता है जी ये पूरी फॉर्म का जो जवाब है वो हमारे पास क्या बनेगा, रूट 2 बनेगा। जब हम ये सम करेंगे तो हम अपने बाइनोमियल थ्योरम से इसे कंपेयर करवाएंगे और इसका जो जवाब है वो आपके पास रूट 2 आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले nx को इक्वल कर देते हैं 1/4 से। यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, n डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1। इसी तरह हम इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो nn-1x² दे। अब अपनी इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर लेंगे, 2 4 का स्क्वायर 16, n स्क्वायर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2। तो बेटा अब यहाँ हमारे पास 4 8 दा कितना होता है 32 और 16 2 दा भी कितना होता है 32। तो ये 32 से कैंसिल हो, यहाँ हमारे पास n स्क्वायर है जिससे ये एक n कैंसिल। तो n-1/n इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई -1/2। इस -1/2 को जब हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर तो ये 2 से कट गया, 2 आ गया प्लस माइनस -1/2। अब सम फॉर्म में हमने पुट किया, इसका एलसीएम लिया 1/2 आ जाएगा। 1/2 को उलट कर दिया 2 ताकि पावर प्लस हो जाए तो इसे वापसी हम किस में चेंज कर देंगे, रूट में चेंज कर देंगे। तो आई होप आपको बेटा ये टेक्निक सारी इसी तरह ही हमने अब करने हैं रिमेनिंग अपने पार्ट। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा सवाल है। कहता है जी ये पूरी वैल्यू का जब आप क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास इसके बराबर आएगा कि y² प्लस 2y माइनस 2 के बराबर। हमने क्या किया, हमने अपने इस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड को कंपेयर करवा दिया इससे कि अब इससे ये हमारे पास होता है बाइनोमियल थ्योरम। अब इस बाइनोमियल थ्योरम में आप नोट करें शुरू में क्या होता है 1, जबकि हमारे सवाल में शुरू में 1 ही नहीं है। हमने क्या किया, बाय एडिंग 1 इस साइड पे भी इस साइड पे भी दोनों साइड पे पुट ऐड कर दिया इक्वेशन 1 के अंदर ऐड किया तो ये हमारे पास अब फॉर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की दोनों क्वेश्चन की ये इधर से राइट साइड और इस बाइनोमियल की राइट साइड को कंपेयर करवाएंगे। जब हम तो 1 बराबर होगा तो कंपेयर करवा सकते हैं, अदरवाइज आप कंपेयर नहीं करा सकते। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को हम इसके बराबर कर देंगे कि nx इज इक्वल टू 1/3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3n और इसी तरह ये हम इसे यहाँ से बराबर कर देंगे 1 3 2 फैक्टोरियल 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू होगा nn-1/2 फैक्टोरियल। अब हम इस x की वैल्यू को बेटा यहाँ पे पुट करेंगे। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर 9 और इधर n की 2 बन जाएगा। ये 2 ऐसे ही n-1 n फैक्टोरियल। तो बेटा ये 2 में से एक n कैंसिल। अब 9 2 का कितना होता है 18, यहाँ भी 9 और 2 मतलब 2 से कट गया, 9 से कट गया, यहाँ कितना रह गया 3n और इसी तरह ये बन जाएगा n-1 में मैंने क्या किया, n को उधर ले गया तो 3n माइनस n इक्वल टू ये -1, 2 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। आई होप थोड़ी सी बेटा मिस्टेक मुझसे हुई है तो क्योंकि सवाल करते हुए हो जाती हैं, न्यू बुक है तो आप इसे देखेंगे, मैं वैसे यहाँ डिटेल में समझा दूंगा। हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बेटा माइनस, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2/3 आ जाएगा। अब बेटा आपने फार्मूला होता है 1 + x की पावर n, 1 माइनस हम करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा ये कि 1 माइनस हमारे पास होएगा बेटा, इसमें देखेंगे कि हमारे पास 1 - 2/3, हम इधर एलसीएम ले लेंगे इसका तो 3 आ जाएगा, 3 - 2 तो ये बन जाएगा 1/3 की पावर -1/2। इस -1/2 को हम उलट कर देंगे तो ये √3 आ जाएगा। आई होप आपको बात देखे ना, ये है 1/3 की पावर -1/2, हम उलट करेंगे 3 की पावर +1/2 जिससे ये जवाब आ जाएगा √3। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब ये पूरा बेटा किसके बराबर है √3 के, और ये पूरा हमारे पास इधर आप देखें किसके बराबर था y+1, मतलब y+1 की ये जो सम है √3 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ √3 है, √3 को खत्म करने के लिए टेक इन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये 3 आ जाएगा, ये y² + 1 + 2y +3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे -3 तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन
समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। जी भाई देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है जी, 2y इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 2 फैक्टोरियल एंड 1/2 की 4 1 3 5 ओवर 3 फैक्टोरियल 1/2 की 6 सो ऑन। और इसका प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ डेट हमने करना है बेटा 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। जी भाई बहुत आसान सा सवाल, सेम उसी तरह जैसे अभी हमने किया है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि बाइनोमियल थ्योरम के लिए यहाँ दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम कहते हैं कि हम ऐड करा देते हैं 1 ऑन बोथ साइड, के एडिंग हम कर रहे हैं 1 को ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे 1 को ऐड करते हैं, फिर हम उसे उसके कंपेयर करवाएंगे। 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 3/2 फैक्टोरियल एंड 1/2 की 4। बाकी सेम एज इट इज है, तो हम इसे सो ऑन, क्योंकि हमें सिर्फ इन 2 टर्म्स की जरूरत है, बाकी को हम सो ऑन ही रहने देते हैं। तो अब आगे चलते हैं, हम अपना यहाँ बाइनोमियल फार्मूला लिखते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो ये nx इक्वल हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह ये दूसरे वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी ये पूरा, तो n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 फैक्टोरियल एंड 1/2 की 4 बेटा। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 4n। ये इस वैल्यू को हम इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसे छोड़ दें, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ हम पुट करते हैं, पुट x इन इक्वेशन 2। हम यहाँ x की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1/4 n का स्क्वायर एंड 1.3 मल्टीप्लाई है, ये डॉट का मतलब 2 फैक्टोरियल एंड 2 की 4 इक्वल टू 16। हम इसे ओपन कर देते हैं, 2 फैक्टोरियल से कैंसल, n माइनस 1 इंटू हमारे पास 1/16 n स्क्वायर इक्वल टू 3 1 द 3 ओवर 16 से कैंसल, 1n से कैंसल, सो n माइनस 1 ये n इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस n इज इक्वल टू 2n माइनस 1, n इज इक्वल टू माइनस 1/2। n की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1/2, इसे पुट करते हैं, पुट n इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1/4, n की जगह पे माइनस 1/2, 2 1 द 2 2 2 द 4, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब जब हम इसकी सम फॉर्म में चेंज करेंगे बेटा, सम फॉर्म होती है 1 प्लस x की पावर n, तो हम इसकी सम फॉर्म बनाते हैं, तो हमारे पास 1 माइनस 1/2 की पावर माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 की पावर माइनस 1/2, इसे हम लिखेंगे 2 की पावर प्लस 1/2, तो जवाब आ गया हमारे पास √2। अब ये पूरा सम हमारे पास किसके इक्वल था, आप इसमें देखें तो 2y के इक्वल था हमारे पास, इस पूरे का सम इक्वल होएगा 2y के, तो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू √2। अब यहाँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y इंटू 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो जवाब आ गया हमारे पास 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो चेक करें क्या यही हमने आंसर लाना था। तो देखें जी कितना आसान सा सवाल है, मेथड वही है जो शुरू में मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से हम n भी निकालेंगे, उसी तरीके से हम x को निकालेंगे, फिर हम सम निकालेंगे, सम निकाल के हम अपने इक्वल जो हमें सवाल में गिवन था उसके इक्वल कर देंगे, और वहां से हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 9 अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर, एक्स आर का कोफिशिएंट हमारे पास दिस इक्वल आएगा इस पी आर माइनस क्यू आर इज पी माइनस क्यू, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है वो इसके बराबर बनेगा। हमने ये बात प्रूफ करनी है कि इसका आर कोफिशिएंट लें तो वो इसके बराबर बनता है। तो हम सबसे पहले इसके देखें ना, हमारे पास सवाल दिया गया एक्स ओवर 1 माइनस पी एक्स इंटू 1 माइनस क्यू एक्स। अब हमने क्या करना है जी, इसके कोफिशिएंट का के मतलब कि एक्स आर टर्म हमने इक्वल लानी है पी आर माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू के, ये हमने इक्वल लाना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम अपनी इस चीज़ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती थी आपको याद हो, हमने इसका 5वां चैप्टर अपनी फर्स्ट ईयर का किया है कि ये फर्स्ट ए नंबर बन जाएगा 1 माइनस पी एक्स एंड सेकंड बी बन जाएगा 1 माइनस क्यू एक्स। दिस इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई कराएंगे हम इसे बेटा, मल्टीप्लाई कराना है आपने 1 माइनस पी एक्स 1 माइनस क्यू एक्स से। तो ये x इज इक्वल टू ए के साथ 1 माइनस क्यू एक्स प्लस बी के साथ 1 माइनस पी एक्स आ जाएगा बेटा। अब आपके पास ये इक्वेशन 2 बन गई। अब सबसे पहले 1 माइनस पी एक्स को इम्प्लाइज डैट करते हुए 1 इज इक्वल टू पी एक्स और इम्प्लाइज डैट 1 बाई पी इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आई हम यहाँ पुट करते हैं, ये 1 बाई पी हो जाएगा, यहाँ ए की जगह पे भी 1 माइनस क्यू इंटू 1 बाई पी, और जब हम यहाँ पी में पुट करेंगे तो ये पी इस पी से कैंसिल, तो ये 0 बन जाएगा। इसे छोड़ देंगे तो ये 1 बाई पी इज इक्वल टू ए इंटू इन दोनों का एलसीएम पी आ जाएगा पी माइनस क्यू। तो ये बेटा इस तरह हम इसे इधर लाएंगे तो 1 बाई पी मल्टीप्लाई पी ओवर पी माइनस क्यू ए, तो ए का जवाब आ जाएगा पी पी से कैंसिल 1 बाई पी माइनस क्यू सॉरी। इसी तरह अब हम सेकंड में भी पुट करेंगे, तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम अगेन क्या करेंगे भाईजान के 1 माइनस क्यू एक्स इम्प्लाइज डैट करेंगे। तो अब आपको पता होगा कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई क्यू, 1 बाई क्यू वैल्यू आएगी। इसे भी हम पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो 1 बाई क्यू ए में नहीं पुट कर सकते क्योंकि इसने 0 हो जाना है, बी वाली में पुट करेंगे तो b इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू 1 बाय क्यू। तो अब हमारे पास बेटा ये 1 बाय क्यू इक्वल टू बी इंटू क्यू माइनस क्यू बाय पी बन जाएगा। ये क्यू क्यू से कैंसिल, तो 1 बाई क्यू माइनस पी इज इक्वल टू बी। ये बी की वैल्यू ये ए की वैल्यू से हम पुट कर देते हैं अपने इसके अंदर। अब यहाँ हम अगर पुट करते हैं पुट ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, हम अपनी इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसे पुट करते हैं तो देखें बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स एंड 1 माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू ए की जगह पे आ जाएगा ए की वैल्यू 1 बाई क्यू। तो हम 1 ऊपर रखते हैं और इधर से 1 माइनस पी एक्स इंटू 1 इंटू पी माइनस क्यू। इसी तरह यहाँ हमारे पास प्लस b की जगह पे b की वैल्यू 1 बाई क्यू पी क्यू माइनस पी और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ नीचे b की वैल्यू क्या दी गई है 1 माइनस क्यू एक्स। तो अब यहाँ आप देखें अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ और इसी तरह ये 1 माइनस पी माइनस क्यू इसे ऊपर ले आएंगे 1 बाय पी एक्स की पावर -1 और इसी तरह हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू। ये जो माइनस कॉमन लेंगे इस प्लस को वो किस में चेंज कर देगा माइनस में और इसे ऊपर ले आएंगे 1 माइनस क्यू एक्स की पावर -1। अब आप इन दोनों में नोट करें 1 बाई पी माइनस क्यू आपने ले लिया कॉमन, आप इस पावर को भी ओपन करें, इसे ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस n एंड x आ जाएगा। x हमारे पास बेटा माइनस पी एक्स, फिर क्या आएगा बेटा, फिर आएगा हमारे पास n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। इस तरह ये टर्म चलेगी, इसी तरह माइनस यहाँ q वाली टर्म को भी चलाएंगे, ये इस तरह ब्रैकेट में, ये भी इसी तरह। तो 1 बेटा 1 के बाद प्लस आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस क्यू एक्स प्लस -1 ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस सो और। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी बेटा। 1 माइनस पी माइनस क्यू एज इट इज चलेगा। अब इधर आपके पास देखें यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा,
फिर आपके पास प्लस पी एक्स बचेगा। यहां देखें ये आपके पास -2 आएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस, मतलब ये बनेगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सो ऑन। अगर मैं इसकी n टर्म निकालूं तो ये क्या बनेगा, पी एन और एक्स एन, ये बनेगा पी एक्स ओवर एक्स एन। इसी तरह हम यहां पे भी चलें, अगर हम इसी तरह यहां पे बात करें तो 1 प्लस क्यू एक्स, इसी तरह यहां पे भी बनेगा ओनली क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए ना बेटा कैसे बचेगा, ये हुआ -1, ये बनेगा -2 ओवर 2, 2 से कैंसिल, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये प्लस बच गया और इधर से ये इसका स्क्वायर सो ऑन। और अगर इसकी भी मैं एन टर्म निकालूं तो क्यू एन और एक्स एन आ जाएगा हमारे पास जवाब। अब आप इसे बेटा ओपन करें, 1 ओवर पी माइनस क्यू, और हमने तो आर टर्म का ये जवाब निकालना है ना, एक्स आर निकालना है, एक्स की आर टर्म निकालनी है। तो आर टर्म निकालनी है तो हम इसे, इसकी आर टर्म्स हमारे पास मतलब 1 प्लस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन पी आर एंड एक्स आर, आर टर्म निकालनी है। इसी तरह -1 माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर सो ऑन माइनस का क्यू आर एंड एक्स आर हमारे पास। अब हमें तो सिर्फ चाहिए इनकी आर टर्म, हम इनकी आर टर्म ले लेंगे 1 पी माइनस क्यू इंटू ये वाली आर टर्म पी की पी आर एंड एक्स आर। इसी तरह यहाँ पे भी आर टर्म ले लेंगे तो क्यू आर एंड एक्स आर। अब आप यहाँ पे नोट करें, इन दोनों में से आप पी आर एंड एक्स आर कॉमन ले लें, 1 ओवर पी माइनस क्यू इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू एक्स आर। तो आप देखें बेटा यही बात प्रूफ करनी थी, पी आर माइनस क्यू आर ओवर पी माइनस क्यू, इसकी कौन सी टर्म बनेगी, आर टर्म बनेगी। ये मैंने खुद देखे ना, हमने आर टर्म निकालनी थी ना इसकी, तो ये इसकी आर टर्म बन जाएगी कि जिसके अंदर हमारे पास एक्स आर आएगा। तो देखिए जी एक्स आर वाली टर्म हमारे पास ये इसकी आर टर्म बन गई, तो इसका कोफिशिएंट क्या बना, 1 माइनस पी इंटू पी आर माइनस क्यू आर हमारा क्या होना चाहिए था, कोफिशिएंट होना चाहिए था। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा बेटा, वीडियो समझ आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दोस्तों में आगे फॉरवर्ड किया करें। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।